नमस्कार हमारे प्रिय सभी दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम जब जानेंगे रक्षा कवच भाग 4। आज इस हम वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हमारे कई भाई प्रतिदिन दूर देश की यात्रा करते हैं, यानी अपने घर से 500 किलोमीटर से लेकर के 5000 तक की यात्रा करते हैं। तो उनके लिए ये जो वीडियो में उपाय मिलेगा वो बहुत ही रामबाण उपाय मिलेगा कि आप अगर दूर देश की यात्रा करते हैं तो आपको अपने स्वर का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। स्वर के इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छा और सुगम बना रहे हैं, इसका ध्यान रख रहे हैं और स्वर के माध्यम से अपने जीवन को चला रहे हैं। तो स्वर के माध्यम से चलना मतलब आपका जीवन खतरे मुक्त है, आपका जीवन दुविधा मुक्त है, आपका जीवन बिल्कुल निरोग है। तो इन सब बातों को जानने के लिए बस आपको थोड़ा सा समय निकालना है और देखिए इस वीडियो को कि दूर देश की यात्रा करना है तो हमें कौन से स्वर में करना चाहिए। तो दूर देश की यात्रा करने के हमें कुछ नियम होते हैं। वैसे हम इस पर एक वीडियो और बना चुके हैं, अगर आप और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, दूर यात्रा कैसे करें। तो आज हम इसको और थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि जैसे अगर हम जिस दिन हमारा दूर देश की यात्रा करने का जो चर्चा होती है वो पहले ही तय हो जाती है तिथि के समय में। देखिए दोस्तों, हमारा जो जीवन है वो समय और तिथि के अनुसार तय करता है। तो समय में हमें तत्काल होता है और तिथि में हमें बाद में काम करने को मिलता है, ऐसा हमारा जीवन चलता है। तो जो तिथि के रूप में हम तय कर लेते हैं कि जैसे हम आज 24 तारीख है तो अगले हम 2 तारीख को जाएंगे। तो 2 तारीख को कौन सी तिथि है ये हम देख सकते हैं, कौन सा दिन है ये भी देख सकते हैं और कौन सा पक्ष है ये भी देख सकते हैं। तो समय, तिथि, पक्ष और दिन, ये चार चीज़ की हमें ध्यान रखना होता है। फिलहाल हम जानेंगे कि हमें जाना किस तरीके से है। कि जैसे हम अगर 2 तारीख को जा रहे हैं, आने वाली 2 तारीख को, तो उस समय हम तय करेंगे कि हमें दूर देश की यात्रा है तो हम देखेंगे कि चंद्र का दिन होना चाहिए, ये ज़रूर देखेंगे। चंद्र स्वर का, जी हमारा चंद्र स्वर है, बायां स्वर हमारा चंद्र स्वर है। तो बायां स्वर में के दिन क्या है? सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये 4 दिन को हमें तय करना है कि इस दिन की यही टिकट निकलवाएंगे हम, जिससे हमारा जो दिन है वो चंद्र का होना चाहिए। पहली इसमें ये क्रिया करनी है। दूसरी, जब वो 2 तारीख आएगी तो उस दिन हमें बाईं करवट में लेट करके सोना है, यानी रात भर हम अपने सूर स्वर को चलाएंगे। इससे क्या पर हमें फ़ायदा मिलेगी कि जब हमारा सूर स्वर रात भर चलेगा तो सुबह ये चंद्र स्वर अपने आप चल जाएगा। तो हमारी जो दूर देश की यात्रा है वो हमारी चंद्र स्वर में शुरू होगी। अगर फिर भी आपका सूर स्वर उस समय चंद्र स्वर नहीं है तो फिर आपको बदलना होगा। दिन में आप ऐसे लेट करके अपने चंद्र स्वर को बदल सकते हैं। आपको उसका इंतज़ार करना है थोड़ा सा, लेकिन ये क्रिया पहले ही करनी है। लेकिन अब हो सकता है कि आपके शरीर के टेम्परेचर की वजह से अगर आपका सूर स्वर बराबर चल रहा है और चंद्र स्वर नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में आपको ये करना है कि आपका अगर अब आप तैयारी फुल हो चुकी है और आपका चंद्र स्वर नहीं आया है, फिर भी अब आपको चलना ही है,
तो याद रखें कि आपका अगर सूर स्वर है तो सूर स्वर वाला पैर यानी दाहिना पैर आगे 3 रखेंगे, 1 2 3, दाहिना पैर 3 कदम चलेंगे। 3 कदम चलने के बाद रुक जाएंगे कम से कम 3 सेकंड या फिर 3 मिनट, इतना रुक जाएंगे वहाँ पर। अब वहाँ से आगे नहीं चलना है। 3 सेकंड के बाद आप वहाँ से आगा जो दाहिने स्वर वाला यानी सूर स्वर वाला पैर आगे बढ़ा करके आप चले जाएं। और लेकिन आपको इस दौरान ध्यान रखना है पूरा अपने स्वरों पर, दोनों चंद्र स्वर और सूर स्वर पर, कि आपके वो वाहन पर चढ़ते समय, जैसे कोई के पास खुद का वाहन नहीं है तो वो बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज़ में जाते हैं, ऐसी यात्रा करते हैं, तो उन्हें उस वाहन तक पहुंचने तक यदि आपका चंद्र स्वर आ गया है तो आपको तुरंत पलटवार क्रिया करना है कि आपका अगर चंद्र स्वर आ गया है उस समय तो फिर आपको चंद्र स्वर का पहले पैर उस वाहन के अंदर रखना है और फिर उसमें प्रस्थान करना है, क्योंकि आपकी जो याद शक्ति थी, आप परमात्मा को जो बुला रहे थे वहाँ तक जाने के लिए, वो आ चुके हैं। तो उस समय में तुरंत अपनी चंद्र स्वर में वो शुभ यात्रा का जो जाने का जो क्रिया है वो पूरी कर लो। वो उतनी देर के लिए आए हैं आपकी वो क्रिया सफल बनाने के लिए, तो वो आप उसमें लाभ उठा सकते हैं। फिर आप वहाँ अंदर प्रवेश कर जाएंगे, वो चंद्र स्वर बंद हो जाएगा और आपका सूर वापस चालू हो जाएगा। तो वो कुछ क्षण के लिए ही आते हैं। अब यदि आपका फिर भी नहीं हुआ है, ऐसा सूर स्वर ही चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको सूर स्वर वाला जो पैर है वो पैर पहले रखना है अंदर और चले जाना है। इससे क्या होता है, दोनों ही क्रिया अलग अलग हैं। इसमें आपकी व्याधि होगी ही नहीं। कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोच रहा होगा तो उसकी सोच ही खत्म हो जाएगी आपके प्रति। आपकी यात्रा पूरी तरह सफल है। लेकिन आप इसमें कर रहे हैं तो वो यात्रा, उसमें व्याधि आपको, जैसे सब रुपया है, व्याधि में रुपया है, परसेंटेज में 100% है, तो 100% में आपकी व्याधि घट करके 15 से 20% रह जाएगी। यानी आप वापस सुरक्षित अपने घर वापस लौट कर आएंगे। ये आपको देखने को मिलेगा अपनी यात्रा के दौरान। अगर आप इसमें न करके, ये जो सूर स्वर चल रहा है और आप विपरीत यानी इस दिशा में कर रहे हैं, ये तो चल ही नहीं रहा उस समय, तो फिर भी आप बायां पैर आगे बढ़ा करके चल रहे हैं, तो आपका वो नुकसान होने वाला है, वो 100% आपके शरीर पर नुकसान लग जाएगा। ये इसका बचाव होता है। तो हमें उसको कम करने के लिए, उस यात्रा में जो हो रही दुविधा को कम करने के लिए हमें अपने सूर का प्रयोग करना है। जबकि सूर लंबी यात्रा के लिए बिल्कुल नहीं होता है, हरगिज नहीं होता है। हम तो कहेंगे जहाँ तक कि यदि आपके पास हो सके क्षमता हो तो आप अपने चंद्र स्वर को ही चला करके प्रस्थान करें। सूर स्वर तो बहुत जल्दबाजी के लिए है, क्योंकि सूर स्वर में यात्रा अगर आप इस विधि से चलेंगे जो बताई गई वीडियो में, तो आपको सफलता में 15 से 20% जो नुकसानी होगी, बाकी की सब आप सेफ रहेंगे। उसमें शरीर को हानि नहीं होगी। हो सकता है कि आपकी हानि वो किसी और पर निकल जाए, आपकी वस्तु चोरी हो जाए, आपका कुछ नुकसान हो जाए, कुछ गिर जाए, कुछ खो जाए, या कोई कुछ आपको गाली वाली दे करके निकल जाए। ये नुकसानी होगी, परंतु बहुत बड़ी नुकसानी नहीं होगी जिसमें आपको जाना हानि हो, आपको बहुत बड़ा खतरा हो, ऐसा नहीं होगा। तो साथियों, ये थी हमारी दूर देश की यात्रा करने की एक महारक्षा कवच, मंत्र कह सकते हैं इसे हम। और साथियों, ये मत नहीं भूलना कि जो हमने वीडियो शुरू में बनाए हैं उसमें एक बताया है आपको, कपड़े पहनने के दौरान आपको ये रक्षा का जो कवच का जो मंत्र है वो ज़रूर जप करना चाहिए। वो है जीवम रक्षम। जब हम ये कपड़े पहनते हैं, हमारा
जैसे अभी सूर स्वर चल रहा है, तो सूर स्वर में हम पहले इस बाएं में हाथ डालेंगे और श्वास को अंदर रोकेंगे, और रोकते दौरान हम मन के अंदर, मनन क्रिया के अंदर मंत्र के जप करेंगे, जीवम रक्षम, जीवम रक्षम। जब हमारा ये बाएं पूर्णता चली जाए, फिर हमको ये भी डालना है और श्वास रोके रखना है, और हमको शर्ट के एक बटन भी लगा लेना है। तब तक हमें वो श्वास नहीं छोड़ना है। जब हम श्वास छोड़ेंगे तब तक एक बटन लग जाना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया से अगर हम यात्रा करते हैं तो हमें यात्रा में होने वाली कोई भी व्याधि हमारा कुछ नहीं करती है, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है, हमारे साथ ऊपर वाला है, जिसके शरीर बल से हम इस शरीर को चला रहे हैं। तो आप विचार करिए, जिसके साथ उस ऊपर वाले की मेहरबानी हो, उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि वो सारी व्याधियों को नष्ट कर देते हैं। व्याधियाँ करने वाले भी वही हैं। जब वो व्यक्ति उसका सेवक है तो वो अपनी व्याधि को हटा देते हैं। दोस्तों, ये आपको वीडियो लोगों तक ज़रूर शेयर करना है, इसमें मेरी मदद करिए, और हम ऐसे ही वीडियो आप तक और पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सौर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।